सुप्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी सुभाषित सुभाषित शब्द जो है सु उपसर्ग और भाषित धातु से मिलकर बना है। सु इसमें क्या है? उपसर्ग, और भाष क्या है? धातु। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ है वचन। अर्थात पूरा अर्थ क्या हुआ इसका? मधुर वचन या अच्छे वचन। इस पाठ को भी कुछ ऐसे ही रोचक और विचारपरक श्लोकों में से लिया गया है। सर्वप्रथम आप मेरे साथ प्रथम श्लोक का दोहरान करेंगे। गुणा गुणेभ्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। इसके कुछ शब्दार्थ पहले देखेंगे आप। गुणेभ्येषु गुणवानों में, प्राप्य प्राप्त करके, सुस्वाद रुतोया स्वादिष्ट जल, समुद्रमासाद्य समुद्र में मिलकर। इस श्लोक में गुणवान व्यक्ति के बारे में यानी गुणों का महत्व बताते हुए उसकी तुलना किससे की? नदी के जल से, कि जिस प्रकार नदी का जल जब तक उत्पन्न होकर नदी में रहता है तब तक तो वह क्या होता है? स्वादिष्ट, पीने योग्य होता है। लेकिन वही जल जब समुद्र में मिल जाता है अर्थात समुद्र में मिलने पर वह क्या हो जाता है? खारा, अर्थात वह पीने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार जब तक गुणी व्यक्ति के पास में रहेंगे तब तक तो वे क्या है? गुण है। लेकिन जैसे ही वह निर्गुण यानी दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे तो वह किस में परिवर्तित हो जाएंगे? दुर्गुणों में। इसलिए कहा गया है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव दिखाई देता है। द्वितीय श्लोक का दोहरान करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुः प्रच्छविषाणहीन तृणं न खादन अपि जीवमान तद्भाग्यदेयं परम पशूनाम। इसके कुछ शब्दार्थ। विषाणहीन, सींग रहित, तृणम घास, जीवमान जिंदा रहता हुआ, भाग्येयम सौभाग्य। प्रस्तुत
श्लोक में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, न पढ़ाई के प्रति न किसी और कार्य के प्रति, तो वह क्या है, साहित्य संगीत कलाविहीन, यानी जिस व्यक्ति के पास न तो कोई साहित्य है, न संगीत का ज्ञान है, न ही किसी प्रकार की कोई भी कला नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन, वह व्यक्ति जिसके पूंछ और सींग तो नहीं है, फिर भी वह क्या है, साक्षात पशु है। तृणम न खादन भी जीवमान, जो घास तो नहीं खाता है फिर भी जिंदा रहता है। तद भाग्यदयम परम पशु नाम, ये भी सौभाग्य है उन पशुओं का, नहीं तो अगर वह मनुष्य घास खाने लग जाता तो वह भी उन्हें नसीब नहीं हो पाती। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें किसी न किसी में निपुण होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे लिखाई में हो, या किसी भी कार्य में। तीसरे श्लोक का दोहरान करेंगे। लुप्तस्य नश्यति यस्य पशुनस्य मेत्तरि, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसके शब्दार्थ, लुप्तस्य लोभी का, नश्यति नष्ट होता है, प्रमथ सचिवस्य अभिमानी मंत्रियों द्वारा, मंत्रियों का, प्रस्तुत श्लोक में दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए दुर्गुणों के दुष्प्रभाव क्या होते हैं उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया है लुप्तस्य नश्यति यश, कि लोभी व्यक्ति का यश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पशुनश्य मैत्री, और जो पशुनश्य अर्थात चुगलखोर की मित्रता भी लंबे समय तक नहीं रहती। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम, यानी जो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता, अर्थात जो निकम्मा होता है, व्यर्थ में अपना समय गंवाता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो धन का लोभी हो जाता है उसका क्या होता है, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीनः, और जो व्यक्ति बुरी लत में लग जाते हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, तो उसकी विद्या अर्जित की हुई भी क्या हो जाती है, नष्ट। कृपणस्य सौख्यम, और कृपणस्य का अर्थ है कंजूस, जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है, यानी कि उसके पास बहुत सारा धन है लेकिन उस धन का वो सदुपयोग नहीं करता है तो उसको किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, उसी प्रकार उस राजा का, जिसके मंत्री अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः इस श्लोक के माध्यम से इन सभी दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा दी गई है और हमें इन सब दुर्गुणों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आज हमने ये 3 जो श्लोक पढ़े हैं, इन तीनों श्लोकों को सस्वर गायन करना है, वह याद करना है और तीनों ही श्लोक को लिखते हुए इसका भावार्थ लिखना है और शब्दार्थ लिखकर याद करना है। धन्यवाद।